दर्शकों, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय जी। मुद्दा बदला हुआ है, चेहरा वही है। पहले का मुद्दा था ब्रिज का, अब मुद्दा है एक संगठन का, हिंदू स्वयंसेवक संघ। ये एक संगठन चल रहा है, काफी एक्टिव है पिंपरलीगंज में। अब लोगों का कहना यह है कि ये पूरा का पूरा संगठन को जो सूत्रधार है, ये आके अभय जी पे ही मिलता है। और हिंदू स्वयंसेवक संघ ये असल में क्यों चला रहे हैं और क्यों ये नाम रखा है हिंदू स्वयंसेवक संघ, अभय जी से जानते हैं। अभय जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभय जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा, ये हिंदू स्वयंसेवक संघ है क्या और क्यों हिंदू नाम रख के आपने शुरू किया है? राइट, ये प्रेरणा हमें यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हर साल हम यहाँ पे मिलाद नबी का प्रोग्राम अटेंड करते थे और ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे सामाजिक एक ताना बाना का एक यहाँ पे एक जोर है कि सभी को बुला के ईद मिलन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है जिसमें सभी को बुला के आपका राय को रखना, वहाँ पे बैठ के आप विचार का आदान प्रदान होना, ये एक प्लेटफॉर्म बना था। तो कंटिन्यू हम 2 साल अपने तरफ से हम दीपावली उत्सव नाम से एक प्रोग्राम किए थे और जिसमें वैसे ही जैसे ईद मिलन प्रोग्राम होता था वैसे दीपावली उत्सव हम बनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो वो हम किए। उसके बाद क्या था कि यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके बना पाए। केवल वो मुद्दा नहीं था, उसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। जैसे हमारे हिंदू समाज के बच्चे को कोई जगह पे ऐसे अपना धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करना या फिर पढ़ना या फिर धर्म के बारे में जानना, ऐसा कोई एक सुविधा उपलब्ध नहीं था। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए और लोगों को जोड़ना एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से हिंदू लोग, मतलब सभी लोग हैं, पर हिंदू जो भी है, जो नॉर्थ के हिंदूस है, उनका पूजा का पद्धति, साउथ का पूजा का पद्धति, ईस्ट का पूजा का पद्धति और वेस्ट का पूजा का पद्धति थोड़ा अलग अलग है, भ्रांति है, थोड़ा सा अलग अलग है। तो इसको एक समावेश करना, क्योंकि अंडमान निकोबार में हम रहते हैं और वहां पे एक चीज का जरूरी है कि हम अलग अलग क्षेत्र से आते हुए भी हम एक कॉमनली एक जगह पे होना चाहिए। एक कॉमन हमारा एक ध्येय है, आराध्य देव है, वो है हिंदुत्व। तो उसको हम एक जोड़े, लोगों को समाज में जोड़ने का काम के लिए हमने एक संगठन शुरू किया। मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे काफी लोग थे जो कि 2018 में हमने इसको एस्टैब्लिश किया था यहाँ पे पिंपरलीगंज पे ही। तो उस समय काफी लोग जो फाउंडर इसको फाउंड करने के लिए या फिर बनाने के लिए बैठे हुए थे। जी अभय जी, मुझे एक चीज बताइएगा कि इस संगठन का नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ ही क्यों रखा? क्या ये संगठन सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि समाज के लिए है? नहीं, ये हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, हिंदू सेवा संघ है। अच्छा, तो हिंदू सेवा संघ मीन्स हम हिंदू सेवा करें और एक संगठित रूप से सेवा करें। जैसे ये नहीं होता है कि हम केवल हिंदुओं के लिए सेवा करें। अब ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये हमने कभी नहीं कमिट किया कि केवल हिंदुओं के लिए ये ब्लड को हिंदुओं के लिए चढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज को लेकर जब हमने बात किया, यहाँ पे रिक्रूटमेंट को लेके बात किया, यहाँ पे जो हमारे पुराने जो जिनके डेथ हो गए हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका डेथ हो गया था, उनको कंपेंसेटेड ग्राउंड में जो उनको जॉब मिलना चाहिए था, उसके लिए हमने जब अप्रोच किया था। और बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेके हमने बात किया था। तो ये कंसाइज केवल हिंदू सेवा संघ का मतलब ये नहीं केवल हिंदू लोग के लिए, समाज के लिए करना है पूरा, पर एक संगठन होना चाहिए। जैसे बाकी संगठन, काफी संगठन है जिसमें नाम पर्टिकुलर एक संगठन का होता है, तो वैसे पर्यायवाची में आप सोच सकते हैं वैसे है, पर एक उनका एकमात्र ध्येय हिंदुत्व को लेके ही केवल नहीं है, पूरे समाज को लेके करना, पर फोकस्ड, यस, टू बी वेरी फ्रैंकली फोकस्ड है, कम्युनिटी के ऊपर में फोकस है, कम्युनिटी डेवलप हो जाए। एक चीज हम इसमें बताना चाहेंगे, हिंदू स्वयंसेवक संघ और हिंदू सेवा संघ ये दोनों एक है कि नहीं, अभय जी से जानेंगे जरूर, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास में है, हिंदू स्वयंसेवक संघ जो है 1940 में केन्या में शुरू हुआ। इंडिया के कुछ हिंदू लोग थे, मैं नाम बताना चाहूंगा, जगदीश चंद्र शास्त्री जी, ये इंडिया से गए केन्या पे और वहां पे इन्होंने शुरू किया। मोम्बासा, नाकुरा, किसुमा, ये ऐसे इलाके थे जहां पे इन्होंने सेवा संघ का काम शुरू किया। उनका फोकस भी यही था कि सोशल जो एविल्स है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको दूर करना है और लोगों में अच्छाई लाना है और अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना है। हिंदू स्वयंसेवक संघ आज के डेट में जो है
3289 जो है ब्रांचेस है और 156 कंट्रीज में ये एक्टिव है। हिंदू स्वयं सेवक संघ के बारे में बता रहा हूं। अभय जी से जानेंगे क्या आप लोग जो चला रहे हैं ये यही हिंदू सेवक संघ है कि कुछ और अलग आप लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं जैसे आपको अभी बताया कि हिंदू सेवक संघ और हिंदू सेवा संघ दोनों अलग अलग संगठन है। और हमारा जो ये संगठन है वो केवल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये यहीं के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। जैसे आपने बताया कि सोशल स्टिग्मा, सोशल एविल्स, इसको दूर करने के लिए और अपने संगठन समाज को संगठित करके और थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक जो कुछ बहुत सारे इश्यूज है, एविल इश्यूज है, जिसको हम दूर करें, इस बात को लेके हम आगे बढ़े थे इसमें। अभी जी पहले तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप उतने ज्यादा नहीं लगते थे, लेकिन हाल ही के सालों में हम लोगों ने देखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो भाईचारा था इसका ताना बाना निकल रहा है, आपस में दागे खुल रहे हैं। तो कई लोगों का आरोप ऐसे भी लगता है और हमारी भी जानकारी पे आती है जो ये संगठन चला रहे हैं, मैं सिर्फ एक संगठन का नहीं लूंगा, जो लोग भी संगठन चला रहे हैं उनका हमेशा पीछे एक हिडन एजेंडा होता है, कुछ एक उनके दिमाग में होता है कि इस एजेंडा के तहत मुझे इस संगठन को चलाना है ताकि बाद में जाके राजनीति में उसका फायदा हो जाए। क्या आपके एचएसएस का ऐसा कोई एजेंडा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा देखिए, जब हमने यहाँ पे 2018 में हमने ये बनाया था और उसके बाद हमने हमारा एक प्रभु राम जी का रामनवमी का रैली हमने शोभा यात्रा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। उसमें यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग भी आके हमें यहाँ पे शरबत का उन्होंने ऑफरिंग किया था और हमने उसको एक्सेप्ट भी करके हम वो यहाँ पे मीटिंग कंप्लीट हुआ था, हमारा जो रैली था पूरा। उसके बाद में हिंदू सेवा संघ को लेके जो भ्रांतियां फैली हुई थी समाज में या फिर लोकल क्षेत्र में, उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पे पंचायत में हमने एक मीटिंग भी कॉल किया था। यहाँ के जितने भी दूसरे गैर हिंदू समाज के जितने भी लीडर्स या फिर जो भी उस्ताद, मौलवी, फादर्स वगैरह जो भी थे, सबको हमने इनवाइट किया था और उनको हमने ये बात पूछा था कि अगर आपको कोई भी सवाल हिंदू सेवा संघ के बारे में पूछना है, पूछिए। देयर इज नो हिडन एजेंडा, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। केवल और केवल हमारा ये एक ही ध्येय है कि हमारी जो कुरीति है, जो समाज में एविल्स जैसे आपने बताया वो, और एक बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म बने जहां पे बच्चों कुछ धर्म के बारे में पढ़ पाए। आपको जानकारी होगा कि आपके समाज में बहुत अच्छा एक उनको एक मुहैया कराया गया, उनको मदरसा मिलता है पढ़ने के लिए, अपने धर्म के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। हिंदू समाज में ऐसा एक भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके वो हिंदू समाज के बच्चे हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के बारे में पढ़े। वो मोबाइल और नेटवर्क या फिर ऐसे गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, पर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए बाकायदा तरीके से। जैसे हमारे पुराने युगों में होता था कि गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, गुरु होते थे और शिक्षा बराबर मिलती थी। एग्जैक्टली, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो हम वही चाहते थे कि प्लेटफॉर्म एक उनको दे ताकि बच्चों में एक धर्म के बारे में जागरण। और देखिए, कोई भी धर्म गलत चीज नहीं सिखाता है। धर्म के बारे में जितना सीखेंगे उतना कुरीतियों से दूर रहेंगे, वो अच्छाई की तरफ जाएंगे और ये एक सभ्य समाज को शोभा भी देता है। तो हमारा ध्येय और उद्देश्य यही एक था। बिल्कुल बिल्कुल। अबे जी, हाल ही के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारे इलाके में तो ये काफी आम हो गया, विम्बरलीगंज इलाके में, बम्बू फ्लैट में, बाजार में भी यही आलम है। बिल्कुल। और उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छे अच्छे परिवार के लोग ऐसे हो रहे हैं कि परेशान होकर आत्महत्या की नौबत आ रही है। तो आप ये मानते हैं कि कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बनने के लिए उसका धर्म बहुत बड़ा साथ देता है? अगर धर्म उसकी बुनियाद होगा तो हो सकता है कि वो मनुष्य इस समाज में भी टिक जाए और आने वाले जो ईश्वर से उसका मिलन होगा उसमें भी वो टिक जाए। क्या धर्म में इसका योगदान है अभी जी? बिल्कुल बिल्कुल योगदान है। और देखिए, एक संवाद का काफी जरूरत रहता है। संवाद आप अपने से करिए, खुद से करिए, खुदा से करिए, ईश्वर से करिए और अपने परिवार से करिए। देखिए, ये आप जैसे आपने बताया कि नशा हो गया या फिर कुरीतियां जो समाज में बढ़ रही है धीरे धीरे, ये लोनलीनेस की वजह से है। आप मोबाइल आ गया, मोबाइल में आप बच्चे को देखिए सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहते हैं, वही उसकी दुनिया बन गई है। कोविड के बाद से ऐसा हो गया कि बच्चों में एडिक्शन कराया गया, मोबाइल का एडिक्शन कराया गया। सारे आपको एजुकेशन के जितने भी आते थे सब उसी में आते थे। अब मोबाइल में बच्चे पढ़ते पढ़ते थोड़ी देरी के बाद में नेचुरली नेट अवेलेबल है तो वो उसका ध्यान भटकेगा और भटकाने का पूरा आपने उसमें पैमाना उसको आपको दे दिया उन्होंने उनके हाथ में, तो एडिक्शन बढ़ गया। एडिक्शन इज नॉट ओनली बाई ड्रग्स, केवल एडिक्शन नहीं होता, ड्रग्स कुड बी, एडिक्शन कुड बी ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स। आप एडिक्शन किसी भी चीज से एडिक्टेड हो सकते हैं।
तो ये जो मोबाइल का जो आपको मिला है एडिक्शन, ये आदमी को क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया अपने आप को। और जो मोबाइल का सोशल मीडिया आपको जो फीड कर रहा है, आपको जो फीडिंग का जो मिल रहा है वो यहीं से देख के, यहीं से सुन के मिल रहा है आपको। तो आपका वर्ल्ड जो है ना वो कट गया। मेरे घर के पड़ोस में क्या होता है मुझे मोबाइल के द्वारा पता चलता है। मैं बगल नहीं जाके देख पाता हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है। स्टेटस में देखता हूँ या फिर सोशल मीडिया में देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि आज 21वीं सदी में ऐसा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके बचपन में ऐसा तो नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज सबको ना, जब तक हम जाके बाहर बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे यंग जनरेशन में, जैसे आपने बात किया कि नशा की बात चल रही है, ये जब तक हमको इन्वॉल्व नहीं करेंगे धर्म की तरफ, या फिर सोसाइटी में हम बैठ के बात ना करें। धर्म की बात तो हम बाद में करेंगे, पहली बात अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने परिवार में जब उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं करें। आज कितने परिवार है जो अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, बकायदा आते जाते हैं, ये बंद हो गया, बिल्कुल कट चुके हैं पूरी तरह से। बिल्कुल कट चुका है। फिर एक परिवार तो छोड़िए, अपने रिलेटिव्स तो छोड़िए, अब तो दूसरे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर पे भी नहीं जाता है। मोबाइल में बात कर ले, या फिर स्टेटस देख ले, या फिर वीडियो शेयर कर लिया, हो गया, बस इतना ही है। पहले हमारे टाइम में ऐसा था कि एक वीकली एक तो विजिट था ही हमारा, एक दूसरे के परिवार में जाना, वहां पे मिलना, गेट टुगेदर तो होना ही होता था। ठीक। अबे जी मुझे एक चीज बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि हिंदू समाज के कई मुद्दे हैं, मतलब आपने कहा कि पूरी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खासकर आपका समुदाय की, आपकी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। हिंदू समाज में जो खासकर आपने कहा कि वो व्यवस्था नहीं है, जैसे मुस्लिमों के पास मदरसा है, क्रिश्चियनों के पास कम से कम संडे के दिन आते हैं, फादर और बच्चों के बीच में या तो लोगों के बीच में संवाद होता है। हिंदू समाज में वो व्यवस्था तभी होती है जब कोई फंक्शन आता है, मान लीजिए रामनवमी आ गया, या तो दुर्गा पूजा आ गया, दीपावली आ गया, लेकिन उसमें भी क्या होता है, सिर्फ सेलिब्रेशन में चला जाता है, लेकिन वो जो धार्मिक स्थिति है, अंदर आना है, वो नहीं आती। वो कमी आप कैसे पूरा कर रहे हैं? इसी के लिए जैसे आपने अभी बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और ये हिंदू सेवा संघ का पहला और मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे पास तो वो प्लेटफॉर्म नहीं था, पर हम आने वाले जनरेशन के लिए प्लेटफॉर्म एक क्रिएट करें जिसमें बच्चों को एक धर्म के बारे में एक संवाद उनको पता चले, कि बात पता चले कि ये धर्म हमारा, ये धर्म ग्रंथ है। ऐसे तो काफी बच्चे हैं जो नाम के लिए वो बता देते हैं कि वो हिंदू है, और पूरा बड़े हो जाते हैं, और उनको अपने 4 वेद, उपनिषद और बाकी गीता, उनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। ईश्वर के नाम ले ले, गिना ले तो भी काफी है, पर धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो वो इंफॉर्मेशन हम उनको पास ऑन करना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो। एक धर्म के बारे में जानना बहुत बड़े, पूरा जानकारी प्राप्त करना तो बहुत बड़ा बात होगा, क्योंकि इतना व्यापक है धर्म, हिंदू धर्म अगर देखा जाए तो। लेकिन थोड़ा तो बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स जो डेली का रूटीन वर्क्स जो होता है, जिसमें धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दर्शकों, इसके साथ मैं एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा, ये मैं अभय जी की तरफ से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगा आप लोगों से। जब मेरी रुचि आई थी कि मैं धर्म को जान सकूं, तो मैंने कई धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा था। तो उस वक्त में बाइबल पूरा मैंने स्टडी कर लिया था, इस्लामिक किताबों को पढ़ लिया था, और हिंदू समाज की तरफ में मैं जब गया था तो कई हिंदू पंडित जियों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उन चीज़ों की ज्ञान हमें भी बहुत कम है। तो मैं आर के मिशन गया आचार्य सर के पास में, उन्होंने मुझे पढ़ाया 2 साल। तो चतुर्वेद मैंने पढ़ लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बाद उपनिषद हो गए थे, पुराण हो गए थे, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये पूरा मैंने स्टडी किया था क्योंकि मेरा कोर्स का पार्ट था। तब मुझे उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज के बच्चे आके हमारे पास में पढ़ते नहीं है, ना वो सुविधा है, ना उनमें वो इच्छा है, ना रुचि है। अभी जी वो रुचि कैसे पैदा करें? अब आपको शायद ये बात का जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं इस बात को रोकता है कि धर्म के बारे में पढ़ाई हो। आपको शायद पता हो कि एक 92 to 94 के बीच में एक एक्ट आया था, जिसके वजह से धर्म का जो पढ़ाई है या फिर ऑफिशियली ये पढ़ाई होना बंद हो गया है। और उससे पहले भी कहीं पे ऑब्लिगेशन नहीं था कि धर्म के बारे में पढ़ाया जाए। जैसे गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा क्रैश डाउन हो गया है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा थी और पुरानी ये पद्धति थी कि हम गुरुकुल जैसा पाठ्यक्रम चलाएं, जिससे एक अच्छा बिल्डअप, अच्छा समाज बिल्डअप हो, और ये क्रिएट करे पूरे देश भर में कि गुरुकुल जैसी पद्धति हम दोबारा से स्टैब्लिश कर पाए। क्योंकि छोटे स्तर पे हम पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, पर अगर बड़े स्तर पे अगर कहीं पे भी करना है
तो इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, वो पूरा इंफ्रा आपको पूरा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, पूरा का पूरा बिल्डअप चाहिए रहेगा और सभी जगह पे चाहिए रहेगा। ठीक।